हेलो दोस्तों, तो हम आज देखेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो सिंपल सी बात है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दिखाई देंगे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें देखिएगा, जैसे ये आता है उदाहरण में CH4, इसमें देखिएगा कार्बन भी और क्या है, हाइड्रोजन है। इसका नाम होता है मेथेन। तो मेथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। मीथेन, एथेन, ये सब तो नाम सुने ही होंगे। उन्हें सुने होंगे तो याद रखिएगा। CH4 जो होता है क्या होता है? मीथेन। C2H6 होता है एथेन। C2H4 होता है एथेन। और C2H2 होता है एथाइन। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। याद रखिएगा, ये जो CH4 होता है इसे मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस, इसका नाम मार्स गैस भी होता है। मार्स गैस क्यों कहते हैं? इसे प्राप्ति के आधार पर कहा जाता है। मार्स का मतलब होता है दलदल, और जहाँ दलदल होता है, जैसे गोबर हो गया, उसके बाद में तालाब हो गया, दलदल का मतलब समझ रहे होंगे, वहाँ से इस गैस को निकलने के कारण, गैस के निकलने के कारण इसे मार्स गैस नाम दिया गया। ये एथेन होता है, ये एथेन, ये एथाइन। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन पहला क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे क्या कहते हैं, एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। और उसका जो समान सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n+2। और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो दो प्रकार का होता है, एल्कीन, उसके बाद में एल्काइन। समान सूत्र एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो देखिएगा कैसे याद रखेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का समान सूत्र। तो एल्केन में जो होता है, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या में देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने से अधिक होता है। और उसके बाद में एल्केन में देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के एग्जैक्ट दुगना होता है। और एल्काइन का देखेंगे तो एल्काइन का समान सूत्र जो होता है, उसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दोगुने से कम होता है। जैसे अगर उदाहरण की हम बात करें, अगर ले लिया जाए CH4, तो हम क्या करेंगे, सूत्र पर रखेंगे? नहीं, हम देखकर बता सकते हैं कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। अब हमने देखा इस यहाँ पर कार्बन कितना है, एक। हमने देखा एक का दुगना कितना होता है, दो। दो से क्या है, हाइड्रोजन अधिक है, तो इसे हम क्या कह देंगे, एल्केन। अगर क्या बात करें C2H6 की, तो C2H6 में भी हम देखेंगे कार्बन दो है, तो हाइड्रोजन की संख्या 4 से भी देखिए 6 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 है। तो दो का दुगने से अधिक है, तो इसे भी क्या कह देंगे, एल्केन। क्या कहेंगे, एल्केन। लेकिन अगर बात की जाए C2H4 की, तो हमने क्या बताया, जो एल्कीन होता है उसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के एग्जैक्ट दोगुना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे C2H4 में, जिसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एथीन। एथीन नाम होता है। देखेंगे इसमें हाइड्रोजन की जो संख्या कार्बन के एग्जैक्ट दुगना है, तो इसे क्या कहेंगे, एल्काइन। समान नाम इसका होता है एल्काइन। अगर बात की जाए C2H2 की, इसकी बात की जाए C2H2 की बात, तो हमने आपको बताया कि जो एल्काइन होता है उसका जो समान सूत्र होता है, समान सूत्र में हाइड्रोजन की संख्या हो कार्बन के दुगने से कम होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कार्बन भी दो, हाइड्रोजन भी दो, कार्बन का दुगना करेंगे 4, हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कार्बन के दुगने से कम है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब कुछ हम उदाहरण लिख रहे हैं, आपको पहचानना है कि कैसे होगा। C3H8, C3H6, C3H4।